तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी। एक अच्छी खबर कोरोना के लिए आई है कि शायद ब्रिटेन में एक वैक्सीन तैयार की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़रिए, और उनके साइंटिस्ट सब लगे हुए थे और अब तक जो है काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च किया गया। कल शायद पहली बार इंसान पे उसको आजमाया जाएगा और उसके बाद उसका जो भी नतीजा हो, और अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो शायद सितंबर तक ये मार्केट में आएगा। और इंडिया के बारे में है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक यहाँ पहुँच सकता है। तो एक अच्छी खबर है कम से कम इस कोरोना की लड़ाई में, जहाँ अभी तक इसका कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। और दुआ यही है कि इंग्लैंड की ये कोशिश कामयाब हो। तो इस बुरे वक्त में एक अच्छी खबर आ रही है, इसलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुँचानी चाहिए। अब आज कहानी पर आते हैं। कल आपको मैंने बताया था जिस तरीके से किम जोंग उन के बारे में अचानक खबर आई। हर तरफ दुनिया में इस वक्त सिर्फ कोरोना की खबर आ रही है, लेकिन पहली बार नॉर्थ कोरिया से कल खबर आई, और वो ये कि किम जोंग उन की तबीयत बहुत ख़राब है, हालत नाजुक है। दिल से जुड़ी हुई कुछ बीमारी थी, सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ गई। अमेरिकी मीडिया का तो ये भी दावा है कि वो ब्रेन डेड है और बचने की उम्मीद कम है। लेकिन चीन और साउथ कोरिया इस वक्त इसके ऊपर कुछ कहने को तैयार नहीं है, और नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं है। लेकिन पिछले 11 दिनों से किम जोंग उन को किसी ने देखा नहीं है, पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, और बीमारी की बात है। अब ये सवाल ये था कि अटकल है, वाकई बीमार है या कुछ और है। इस पर एक नई चीज़ और हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि उन्हें भी ये खबर मिली है कि किम जोंग उन बीमार है, और अगर ऐसा है तो मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हों, सेहतमंद हों। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना अब कहीं ना कहीं ये जो सारी खबरें चल रही हैं उस पर एक तरह से एक मोहर, एक चीज़ तो लगाता है। किम जोंग उन सीरियस हैं, किम जोंग उन की हालत ख़राब है, ये पता नहीं, लेकिन एक चीज़ तय है कि किम जोंग उन बीमार हैं। अब कितने बीमार हैं, किस हद तक बीमार हैं, क्या हालत है, नॉर्थ कोरिया से चूँकि ये खबर बाहर नहीं आ रही है, और नॉर्थ कोरिया का इतिहास है, क्योंकि किम जोंग उन के पिता भी जब एक बार इसी तरह गायब हुए थे और बहुत दिनों के बाद आए थे, तब पता चला था कि उनको हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा था। हालांकि उसके बाद उनकी सेहत गिरती गई, 2011 में फिर मौत हो गई। तो अभी यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अब इस चीज़ को बल मिल रहा है कि किम जोंग उन वाकई बीमार है, तबीयत ख़राब है। लेकिन कितना सीरियस, क्या ब्रेन डेड जो अमेरिका दावा कर रहा अमेरिकी मीडिया, उसमें कितना सच है ये अभी पता नहीं। लेकिन अब किम जोंग उन चूँकि बीमार है और ख़बर ये भी है कि हालत ख़राब है, नाजुक है, तो एक दूसरा सवाल यहीं से उठना शुरू हुआ कि अगर खुदा न खास्ता किम जोंग उन को कुछ हो जाता है तो नॉर्थ कोरिया का क्या होगा, नॉर्थ कोरिया की गद्दी पे कौन बैठेगा। क्योंकि अब तक 3 पीढ़ी से नॉर्थ कोरिया पे, जब से नॉर्थ कोरिया आज़ाद हुआ, किम फैमिली का ही राज रहा है। किम जोंग उन के दादा रहे, उसके बाद पिता रहे, और अब किम जोंग उन है। तो अब क्या होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। और इस सवाल के पीछे की असल में वजह यह है कि किम जोंग उन के पिता की जब मौत हुई तब किम जोंग उन एक तरह से बालिग, सत्ता संभालने लायक, और इसीलिए मौत के बाद किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया का हुक्मरान घोषित कर दिया गया था। लेकिन किम जोंग उन के साथ ये नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जो खबर है, एक तो फैमिली हमेशा बड़ा पर्दे में रहती है, फैमिली के बारे में बहुत कम जानकारी दुनिया को सामने आती है। तो ठीक कोई दावे से ये भी नहीं कह सकता कि किम जोंग उन की कितने बच्चे हैं। लेकिन जो मीडिया में छन छन का रिपोर्ट आई, अलग अलग एजेंसियों के थ्रू आई, उसमें यह है कि किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं। तीसरा जो बच्चा है वो 2017 में हुआ, और ये भी एक अंदाज़ा और आंकलन है। इसके पीछे की वजह यह है कि किम जोंग उन की जो वाइफ है री सोल जू, ये बहुत ख़ास मौके पर ही किम जोंग उन के साथ देखी गई। आखिरी बार जो देखी गई थी जब किम जोंग उन चीन की यात्रा पर गए और वहाँ पे जिनपिंग से मिले, चीनी राष्ट्रपति से, तो वो साथ में थी, और तब उनके उस ड्रेस की काफ़ी तारीफ भी हुई थी जो वो पहनी हुई थी। तो आमतौर पे बहुत कम वो ज़्यादा पर्दे के पीछे रहती हैं, और जब वो कई लंबे वक्त तक गायब रहीं तो ये माना गया कि उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और इसलिए सामने नहीं आई। तो इसी से अंदाज़ा लगाकर, चूँकि 2017 में भी वो लंबे वक्त तक गायब रही थी, तो ये माना गया कि शायद वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और तीसरे बच्चे की डिलीवरी थी। तो 2 बेटे और 1 बेटी, ये खबर है किम जोंग उन के बारे में। और अगर 2017 में तीसरा बच्चा हुआ तो इसका मतलब अभी सिर्फ 3 साल का है। और किम जोंग उन की अगर शादी से लेकर अब तक देखें तो शादी को लेकर भी बड़ी गोपनीयता बरती गई।
एक ये कहा जाता है कि किम जोंग उन की शादी 2009 में हुई थी, एक जो दूसरा दावा किया जाता है वो 2010 में। कभी भी ऑफिशियली किम जोंग उन या फिर किम की फैमिली में से किसी ने भी किम जोंग उन की शादी की तारीख या डेट के बारे में ऑफिशियली कभी कुछ नहीं कहा। तो ये भी चीज़ें खुफिया एजेंसियों से या जो खबरें छन छन के आती हैं उसके ज़रिए ही पता चला। बल्कि किम जोंग उनकी जो वाइफ है उसको कोरिया के भी लोगों ने पहली बार तब देखा था जब किम जोंग उन के फादर की डेथ हुई थी, और उस डेथ के बाद वो पहली बार किम जोंग उन के साथ निकली थी और उस शोक सभा में शामिल हुई थी और अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। तब किम के साथ लोगों ने देखा तो भी गलतफहमी थी कि शायद ये कोई रिश्तेदार है, कोई दूसरी बहन है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जब किम ने सत्ता संभाली और उसके बाद कुछ ख़ास मौके पे वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर पब्लिक के सामने आए तो फिर ये पता चला कि ये उनकी वाइफ है। तो अब सवाल ये कि अगर किम को कुछ हो गया तो नॉर्थ कोरिया की गद्दी कौन संभालेगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। कोरोना के इस चीज़ को छोड़ दें तो दूसरा सवाल सबसे बड़ा लोगों के सामने यही है। 2 दावेदार हैं। अब किम के 3 बच्चे हैं, वो हो नहीं सकते क्योंकि शादी 2009 या 10 में हुई। अगर मान लीजिए कि 9 में भी हुई है और 10 में अगर पहला बच्चा हुआ है तो 10 साल का है सबसे बड़ा, 10 साल से छोटा हो नहीं सकता। तो 10 साल की उम्र में गद्दी पे आप बैठ नहीं सकते। अब एक किम जोंग उन की वाइफ है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की सत्ता में कभी दखल नहीं रहा, खास मौके पे ही किम जोंग के साथ गए। दूसरी फिर बचती हैं किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग। किम यो जोंग बहन है और री सोल जू ये बीवी है। तो अब इन दोनों में से सत्ता किसे जाएगा या किसे जा सकता है? री सोल जू जो है किम जोंग उनकी वाइफ, ये नॉर्थ कोरिया में ही, इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि जैसे किम की फैमिली के बारे में सब रहस्य रहता है तो कभी खुलकर सामने नहीं आया कि इनकी वाइफ की पूरी हिस्ट्री क्या है। लेकिन जो खबरें आई वो ये है कि री सोल जू नॉर्थ कोरिया में ही रहने वाले एक पढ़े लिखी फैमिली की बेटी है। पिता इनके डॉक्टर और माँ प्रोफेसर वहाँ के कॉलेज में। एक खबर ये भी है कि जो री सोल जू के पिता हैं वो एयरफोर्स में भी रहे नॉर्थ कोरिया के, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई। बट ये कंफर्म है कि वो डॉक्टर हैं और वाइफ जो हैं वो प्रोफेसर हैं। तो नॉर्थ कोरिया में ही रहे। म्यूज़िक की शौकीन री सोल जू, चीन में बाकायदा इन्होंने जाकर म्यूज़िक भी सीखी और कहते हैं कि जब उम्र शायद 20 साल की रही होगी री सोल जू की, 20 या 19, तभी किम जोंग उन से शादी हुई और इस शादी को कराने वाले किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल थे और बड़ी खामोशी से ये शादी हुई थी। तो नॉर्थ कोरिया की रहने वाली, लेकिन अपने आप को हमेशा पीछे रखने वाली। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक चीज़ और है कि वहाँ पे हमेशा जो एक अजीब सोच है जो कि पता नहीं होनी चाहिए, वहाँ औरत और मर्द में इस तरीके से फ़र्क किया जाता है कि मर्द पहले नंबर पे है और औरत दूसरे नंबर पे है। तो औरतों को हमेशा सेकंड रखा गया है। यही वजह है कि किम जोंग उन के जितने भी फंक्शन और बाकी चीज़ें होती हैं उसमें री सोल जू बहुत कम नज़र आती हैं, सिर्फ ख़ास मौके पे। हाँ, जब कोई मिसाइल टेस्ट हुआ तो री सोल जू साथ थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका, तस्वीरें आई सामने। जो वहाँ का स्थापना दिवस होता है, परेड होता है एनुअल, उसमें साथ होती हैं, या फैमिली के किसी का शोक सभा या बाकी फंक्शन होता है उसमें साथ होती हैं। विदेश जब, हालांकि किम जोंग उन बहुत कम विदेश जाता है, लेकिन हाल में जो चीन में गए तो साथ लेकर गए। तो इस तरह से बड़ी कम इनकी पब्लिक अपीयरेंस है। दूसरा कि वहाँ पे जो सत्ता है किम जोंग उन की, जो पूरी हुकूमत है, जो पार्टी है, उस पार्टी में भी इनका कोई रोल, कोई दखल नहीं है। तो एक तरह से ये किम जोंग उन के परिवार, बच्चे और घर को ही संभालती हैं और इसके अलावा इनका सत्ता और बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किम जोंग उन की ख़ास वफादार, ख़ास घर की, तो एक दावेदार के तौर पर कहा जा रहा है, ये नाम उभर कर आ रहा है कि री सोल जू भी अगर किम जोंग उन को कुछ होता है तो नॉर्थ कोरिया की अगली तानाशाह हो सकती हैं। लेकिन अगर री सोल जू नहीं होती तो फिर कौन हो सकता है? तब फिर एक दूसरा नाम आता है और वो है किम यो जोंग। किम जोंग की जो बहन है उनका नाम, छोटी बहन है। किम की उम्र इस वक्त 38 साल है और उनकी बहन किम यो जोंग की उम्र जो है
वो करीब 32 साल है, 6 साल छोटी हैं किम जोंग उन से। लेकिन कहते हैं कि इन दोनों में बचपन से ही बड़ा आपस में एक अच्छा प्यारा सा रिश्ता रहा है और किम जोंग उन अपने तमाम भाई बहनों में सबसे ज़्यादा अपनी इसी किम यो जोंग को, जो बहन है, उसको मानता है। अब ये कौन सी बहन है, अब सगी हैं, सौतेली हैं, इसको लेके बड़ी सारी बातें उठी। फिर सामने खबर आई, किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने कुल 5 शादियां की थी। किम जोंग उन और किम यो जोंग ये दोनों एक ही माँ से पैदा हुए, यानी ये दोनों सगी भाई बहन हैं। और किम यो जोंग जो है वो किम के परिवार की सबसे छोटी बेटी है। 5 शादियां की थी, जिसमें से तीसरे नंबर की जो पत्नी थी किम जोंग इल की, उनसे किम जोंग उन और उसकी ये बहन किम यो जोंग पैदा हुई। इनकी जो माँ थी उनका नाम था योंग हुई, किम जोंग उन की और किम यो जोंग की। 2004 में ही इनकी मौत हो गई थी और इनकी मौत के बाद फिर किम जोंग उन के पिता ने 2 और शादी की थी। 5 शादियों में कुल 7 भाई बहन थे जो किम जोंग उन के हैं, 7 भाई बहन। एक भाई जो सौतेला भाई था, उसकी मलेशिया में कुछ साल पहले एयरपोर्ट पे हत्या करवा दी गई थी, जिसका इल्ज़ाम आया था कि किम जोंग उन ने करवाया है। बाकी की इनकी जो भाई और बहन हैं वो नॉर्थ कोरिया में ही हैं। एक जो सबसे बड़ा भाई है, किम जोंग उन से भी जो बड़ा भाई है, जो पहली बीवी से हुआ था किम जोंग इल की, उसका नाम किम सुल संग है और ये इस वक्त वहाँ के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक और है जो वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया में ही डिप्टी चीफ की भूमिका निभा रहा है। बाकी जो भी भाई बहन हैं वो भी किसी न किसी तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कभी किम जोंग उन से आगे निकलने की कोशिश नहीं की, कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन सबको पता है कि किम जोंग उन के सत्ता की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो फिर उसका बुरा हश्र होगा। अपने सगे चाचा को राजद्रोह के इल्ज़ाम में किम जोंग उन ने मौत की सज़ा दे दी थी और बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम हैं अपने रिश्तेदारों पर और बाकी लोगों पे जिनके ऊपर डाउट हुआ, उन सब का कत्ल करवाने का किम जोंग उन के ऊपर ये इल्ज़ाम है। लेकिन किम यो जोंग जो है ये किम की सबसे छोटी बहन और एक ही माँ से ये दोनों भाई बहन, और बचपन से साथ दोनों रहे और कहते हैं कि भाई और बहन में बहुत ही प्यार है। और किम जोंग उन जो बाकी अपने किसी रिश्तेदारों पे भरोसा नहीं करता कभी, उसको सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी इसी बहन पर है और यही वजह है कि इस बहन को हमेशा उसने आगे रखा। 2018 के जो विंटर ओलंपिक हुआ था उसमें नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो नुमाइंदगी की थी उसमें किम जोंग उन को जाना था, लेकिन किम जोंग उन खुद नहीं गया क्योंकि ये साउथ कोरिया में हो रहा था। अपनी बहन इसी किम यो जोंग को भेजा था और किम यो जोंग वहाँ पे नॉर्थ कोरिया की नुमाइंदगी करने के लिए पहुँची थी। तो इससे पहली बार इनके कद का अंदाज़ा लगा कि ये कद है। किम यो जोंग गिनी चुनी उन हस्तियों में से हैं जिसकी डायरेक्ट एंट्री किम जोंग उन तक है, वरना आम तौर पे बिना अपॉइंटमेंट के और वैसे मिलना, एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमेशा अपनी जान को लेकर बड़ा सतर्क रहता है, तो वो मुश्किल है। लेकिन ये जो बहन है इस बिना रोक टोक कभी भी 24 घंटे मिल सकती है। बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब किम जोंग उन ने अपनी इसी बहन को अपनी सुरक्षा का इंचार्ज बना दिया था और एक खबर आई थी बीच में 2016-15 की बात है कि CIA ने प्लान किया था किम जोंग उन को असैसिनेट करने के, मारने के लिए, और इसके लिए बाकायदा पॉइजन देकर मारने की साजिश रची गई थी, ऐसी स्टोरी आई थी। और बाकायदा प्योंगयांग तक उस CIA एजेंट और बाकी उसकी घुसपैठ भी हो गई थी। लेकिन किसी तरीके से किम यो जोंग इसको इस साजिश की भनक मिल गई, जो बहन थी, और इसके बाद इसने फिर किम जोंग उन को बताया। उसके बाद वो साजिश बेनकाब हुई और किम जोंग उन की जान बच गई, कुछ लोग पकड़े भी गए, बाद में उन्हें मार दिया गया शायद। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद किम जोंग उन का और भरोसा अपनी इस बहन पर बढ़ता गया और धीरे धीरे फिर वो किम जोंग उन की पार्टी में एक बड़ा रोल निभाने लगी और सत्ता में भी उनकी भागीदारी हुई। किम जोंग उन जो किसी पर भरोसा नहीं करता, वो उसने भरोसा करना शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे ये वही बहन थी जिसने किम जोंग उन की जो पूरी इमेज थी, छवि, इसको दुनिया में बेहतर बनाने का जो काम करने का काम किया, वो इसी बहन ने किया। इसकी इमेज जो
सही बनानी थी दुनिया की नज़रों में। फिर धीरे धीरे कद इतना बढ़ा कि विदेशियों के साथ डील या नॉर्थ कोरिया की बाहर के देशों के साथ संबंध या फिर बाकी तरह के जो बिज़नेस और बाकी चीज़ें, ये सब इसी किम यो जोंग, जो किम जोंग उन की बहन है, ये उसकी इंचार्ज, ये इन चीज़ों को देखती थी। जब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी लास्ट टाइम, दोनों बार, तब भी ये बहन आगे आगे थी और इसने इस पूरी मीटिंग के एजेंडा और बाकी चीज़ें बनाने में काफ़ी मदद की थी। और कहते हैं कि किम जोंग उन इससे लेके काफ़ी खुश भी था। बहन का धीरे धीरे सत्ता पे एक तरह से अधिकार बढ़ता गया, किम जोंग उन का भरोसा बढ़ता गया और ये नज़दीक आती गई। और नॉर्थ कोरिया में ये हो गया कि अगर पावर के हिसाब से देखें तो किम जोंग उन के बाद नंबर 2 पे किम यो जोंग का नाम सामने आने लगा, जो बहन थी। और ये सिलसिला चलता रहा, लोगों ने मान लिया कि ये पावर सेंटर में नंबर 2 है। और किम जोंग उन जो किसी पे भरोसा नहीं करता, उसको हद से ज़्यादा भरोसा अपनी इस बहन पर। और कहते हैं कि इसकी बहन की शादी भी हो गई और पति है, लेकिन किम जोंग उन के प्रति ये पूरी तरह से वफादार है। लेकिन अब सवाल ये कि फिर बीवी को छोड़कर बहन को क्यों सत्ता दिया जाए या कैसे दिया जा सकता है? ये सिर्फ हवाई बातें हो सकती हैं। तो यहाँ एक ऐसी चीज़ हुई है जिसके बाद इन चीज़ों को बल मिलता है, इन बातों को, कि नॉर्थ कोरिया अगर किम जोंग उन को कुछ हो जाता है तो कौन संभालेगा? तो वो लगता है कि शायद यही बहन संभालेगी, किम यो जोंग, अगर सब कुछ ठीक रहा। और उसकी वजह यह है कि 11 अप्रैल 2020, मतलब मैं अभी 11 दिन पहले की बात कर रहा हूँ आपसे, जब आखिरी बार किम जोंग उन को देखा गया प्योंगयांग में, जब अपनी पार्टी की एक मीटिंग में हिस्सा लिया, तो किम जोंग यांग की वो आखिरी तस्वीर आखिरी बार लोगों ने देखा, मीडिया में आई। उसी 11 अप्रैल की एक अपनी पार्टी की बेहद अहम मीटिंग में किम जोंग उन ने एक ऐलान किया और उसने जो नॉर्थ कोरिया के पोलित ब्यूरो में अल्टरनेट मेंबर के तौर पर अपनी इसी बहन किम यो जोंग को शामिल किया और इसका ऐलान खुद किम जोंग उन ने किया। इस पोलित ब्यूरो में शामिल होने का मतलब होता है नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी से जुड़ी हुई, नॉर्थ कोरिया की सरकार चलाने के लिए जो अहम डिसीजन लिए जाते हैं उसका अधिकार मिलना। तो 11 अप्रैल को जब आखिरी बार किम जोंग उन सामने आया, उसको देखा गया, उसके बाद उसी दिन उसने अपनी इस बहन को नॉर्थ कोरिया की सरकार चलाने के लिए जो वहाँ की डिसीजन कमेटी है, जो मेन, उसके अंदर अपनी इस बहन को शामिल किया। इस एक फैसले से ये मैसेज गया कि किम जोंग उन अगर बीमार होता है या किम जोंग उन अगर एक्टिव नहीं है और कोई फैसले नहीं ले रहे, तो उनके पीछे में जो भी फैसला किम यो जोंग लेंगी उनकी बहन, उसे सबको मानना पड़ेगा। 11 अप्रैल को इस चीज़ का ऐलान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तराधिकारी के तौर पर किम जोंग उन को अपनी पत्नी को ही रखना था, तो शायद पत्नी को इस पोलित ब्यूरो में शामिल किया जा सकता था, लेकिन बहन को किया गया। तो इससे एक मैसेज ये है बड़ा क्लियर कि शायद नॉर्थ कोरिया की अगली उत्तराधिकारी, अगली तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग हो सकती है। और ये किम जोंग उन की तरह थोड़ी सख्त भी है। लेकिन अब एक दूसरी चीज़ भी, एक दूसरा गुट भी है जो ये कहता है, चूँकि किम जोंग उन की वाइफ कभी सामने आई नहीं और हमेशा पर्दे के पीछे रही, और इसीलिए इस पोलित ब्यूरो में शामिल नहीं किया, और अगर फैसला बीवी को ही बनाने का है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए किम जोंग उन सीधे कोई फरमान या अपनी वसीयत के तौर पर या अपने जो भी उसके बाकी के भरोसेमंद लोग हैं उनको ये आदेश सीधे दे सकता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी जो है वो इस गद्दी पे बैठेगी। तो उसके लिए इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक अपनी बहन को इस पोलित ब्यूरो में शामिल करके कि बाकी की सरकार के कामकाज को चलाने के लिए उसके जो भी वो ऑर्डर देती है उसको मानना पड़ेगा, और दूसरा एक वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए कि मेरे बाद मेरी पत्नी ही मेरी विरासत को संभालेगी, ये भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल सीन देखें और कुछ सालों की सारी चीज़ें देखें, तो उसमें आम और जितने जानकार लोग हैं, चाहे वो साउथ कोरिया से हों या चीन से हों या जापान से हों या अमेरिका से हों, इन एक्सपर्ट्स की नज़र में नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन को अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद उस गद्दी को संभालने के लिए शायद उसकी ये बहन किम यो जोंग जो है वो ज़्यादा काबिल है।
तो ये दोनों उत्तराधिकारी के दबदार हैं, दावेदार भी हैं। एक तीसरी चीज़ इसमें आ रही है कि किम जोंग उन की अगर हालत ऐसी ही है तो किम जोंग उन एक तीसरा फैसला भी ले सकता है, और वो ये, जो इसलिए अगर बहन को नहीं बनाता है और बीवी को बनाता है तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी होगा कि जब तक उसकी औलाद, जो भी उन 3 बच्चों में जो जिस बेटे को भी उसने सोचा है, वो बालिग नहीं हो जाता, सत्ता संभालने लायक नहीं हो जाता, तब तक एक दूसरा कोई नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभालेगा। उसके बाद जैसे ही उसका बेटा उस लायक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो वो फिर गद्दी उसके हवाले कर दिया जाएगा। एक तीसरी थ्योरी ये है, लेकिन इसमें अभी वक्त है। चूँकि मैंने जैसे आपसे कहा कि अगर बहुत आप जोड़ लें तो 10 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होगी उसके बड़े बेटे की। अगर 18 साल में भी बनना है तो 8 साल बाकी है, तो 8 साल कोई ना कोई चलाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें बहन और बीवी की तरफ हैं, इनमें से कौन बनता है कौन नहीं बनता है। बहन के अंदर थोड़ा सा किम जोंग उन की, जो मैंने बताया कि गुण भी है। अभी हाल में कुछ मिसाइल टेस्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने, और इस टेस्ट को लेकर साउथ कोरिया ने अपनी नाराज़गी जताई और गुस्सा जताया था। तो उस पर एक ऑफिशियली, ओपनली किम जोंग उन की बहन ने स्टेटमेंट जारी किया था, किम यो जोंग ने। और ये स्टेटमेंट की वो लाइन ये थी कि डर कर हमसे कुत्ता भौंक रहा है, ये साउथ कोरिया के लिए कहा था। और इसी किम यो जोंग ने फिर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की थी। जब डोनाल्ड ट्रंप ने लेटर लिखा था हाल में किम जोंग उन को, और उसमें यह भी कहा था कि अगर कोरोना में होगा तो अमेरिका मदद करेगी, तब उसने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की थी इस लेटर के हवाले से। तो इन चीज़ों के ज़रिए ये भी है कि वो खुलेआम अपनी राय रखती हैं और खुलेआम सामने आके बताती हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि सरकार में उनकी कितनी दखल है। तो इन सारी चीज़ों, उनकी ताकत, उनके कद, उनके पोलित ब्यूरो में शामिल होने, 11 अप्रैल को किम जोंग उनके बारे में ऐलान करना, ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि अगर किम जोंग उनके बाद कोई उत्तराधिकारी होगा तो शायद उनकी बहन होंगी। लेकिन अगर वीटो पावर इस्तेमाल करके वो अपनी पत्नी को गद्दी देते हैं, और ये कहते हुए कि जब तक उनका बेटा बालिग ना हो जाए, गद्दी संभालने लायक ना हो जाए, तब तक उनकी पत्नी ही संभालेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। एक चौथी चीज़ है कि क्या ऐसे सूरत में नॉर्थ कोरिया में बगावत भी हो सकती है। फ़िलहाल उसकी उम्मीद कम है, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस उधर, और वो लगातार, चूँकि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से हमेशा डर भी लगा रहता है, इतने सारे मिसाइल टेस्ट, बॉम्ब, ये सब नॉर्थ कोरिया आमतौर पर साउथ कोरिया के लिए ही करता है। तो उसके ज़रिए, बाहरी दखल अंदाजी के ज़रिए, कुछ बाहरी सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स के ज़रिए नॉर्थ कोरिया के अंदर उथल पुथल कराया जा सकता है, गद्दी पलटवाई जा सकती है, किसी और को वहाँ पे बिठाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब आके अभी भविष्य के गर्भ में है। फ़िलहाल ये है कि बेशक किम जोंग उन की तबीयत ख़राब है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से अब जाहिर होता है, लेकिन कितनी तबीयत ख़राब है, कितनी ज़्यादा सीरियस है, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ अब तय है कि वाकई वो बीमार है, और अगर कुछ हो जाता है तो फिर उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन फ़िलहाल इस सीन को देखते हुए, चाहे बीवी हो या बहन हो, एक चीज़ साफ़ है, और वो ये कि किम जोंग उन के बाद नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर कोई महिला ही बैठेगी। अब वो बीवी की शक्ल में बैठे या बहन की शक्ल में बैठे, बट इससे एक और भी चीज़ आएगी कि जो नॉर्थ कोरिया की अगली तानाशाह होगी वो एक महिला होगी। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।